नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक टीवी पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी दिव्य आत्मा के विचारों से जुड़ने वाले हैं जिनके शब्द जीवन को एक नई दिशा देते हैं। हम बात कर रहे हैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की। उनके विचार केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की कला हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे भक्ति, प्रेम और वैराग्य के मार्ग पर चलकर हम अपने भीतर के प्रेम को जगा सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना शांति से कर सकते हैं। आज हम उनके 21 अनमोल विचारों को जानेंगे जो आपके मन को शांत करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता भर देंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। केवल अपने लक्ष्य और भगवान को देखना चाहिए। किसी व्यक्ति के सपोर्ट या उसके हटने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही सच्चा कर्ता होगा जो केवल भगवान को देखे और अपने लक्ष्य को देखे। मुझे ये करना है, मेरे सहयोगी भगवान है, बस। चार लोग प्रशंसा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। चार लोग निंदा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। हम किसी की बुद्धि के सपोर्ट से नहीं चल रहे, हम अपनी बुद्धि के सपोर्ट से चल रहे हैं। हमारी बुद्धि को सपोर्ट भगवान का मिल रहा है। इस तरह अगर हम चलें तो हम बड़े उत्साह युक्त रहेंगे। अपने अनुभव नहीं बताने, ये बिल्कुल सब लोग बात समझ लो। यदि अपनी भक्ति के अनुभव बताओगे कि मैं निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहा हूँ, रुक जाएगा। ये बिल्कुल भयभीत होने की बात है कि अपने साधन को गुप्त रखे। हम कै बजे उठते हैं, कै बजे क्या दिनचर्या होती, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर कोई देख भी ले कि आप तो इतने बजे उठते हो, आप नहाते धोते हो, तो वो प्रेशर आ गया था इसलिए चले गए थे, रोज के थोड़ी। हमको अपने को छुपाना है। छुपा लोगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने अनुभव। अपनी कोई बात, जैसे बात बतानी है तो संतों की बात कह के बता दे कि ऐसा ऐसा संतों ने कहा है। हम अपनी बात कहते हैं कि हम ऐसा किए तो ऐसा नहीं, बहुत गुप्त रखना। ये परमार्थ है। जैसे अपने धन को हम गुप्त रखते हैं, ऐसे हम अपने भजन रूपी धन को, अपनी दिनचर्या को गुप्त रखें। जब किसी का परिवार में निधन होता है और लोग स्मशान घाट में ले जाते हैं तो कहते हुए जाते हैं, राम नाम सत्य। क्या ये पता नहीं उनको? बोल रहे हैं तो क्या उनके दिमाग में बात नहीं आ रही? लेकिन बोलते हुए भी वो नहीं जान रहे हैं। ठीक है, वहां फूंकते हैं तो क्या दिखाई नहीं दे रहा शरीर की दुर्दशा क्या हो रही? तो इस शरीर के लिए हम मांस खाएं, मदिरा पिएं, बेविचार करें, पापाचरण करें और यही शरीर जल जाएगा और उसका कर्म लेकर हमको भोगना पड़ेगा। भला क्या जानकारी है सच्ची? नहीं। जब उस परिवार के लोग रोते हैं तो दूसरे लोग बैठ के समझाते हैं, देखो भाई, इस संसार का नाम मृत्यु लोक है, यहाँ ऐसा होता ही है, सबको मरना पड़ता है। कल हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? आप शांत हो जाइए। और आप बीड़ी पी के चल रहे हैं, आप बीड़ी जलाई और बीड़ी पीते हुए चले, आगे चल के हंसी मजाक को भूल गए सब। वो ये भूल गए कि ये दशा मेरी भी शरीर की होनी है। तो यहाँ भैया जानते हुए सब सो रहे हैं। हमने देखा है कर्जा लेकर अपनी बेटी का ब्याह करते हुए, कर्जा लेके। आप सोचो, तुम्हारे जाने, तुम तो सुखी होगी, वहां खाओगी पियोगी, बहू बन के रहोगी, और वो वर्षों कमा कर तुम्हारे लिए पैसा भरेगा। वो माता पिता तुम्हारा अमंगल करेगा। 4 दिन का वो लड़का जिससे तुमने आंख मिलाया और उसके कारण तुम उन दयालु माता पिता जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले, उनका अपमान करके, अवहेलना करके, रोते छोड़कर चल, ऐसे ऐसे माता पिता देखे जो पगड़ी उतार करके बच्ची के चरणों में रख रहे। मेरी बात मानता। अब इसके बाद वो ऐसे पैर मारती पगड़ी में, तब अब वो समय जब उसको पैर मारेगा तब माता पिता नहीं होंगे, तब माता पिता नहीं होंगे। फिर जो दुख होगा उस समय वो तो पगड़ी उतार के रखने लायक किसी के सामने नहीं रहेगी। इसलिए बहुत संभल के। आपको सच्ची बताएं, जैसे स्वप्न में हमने 1000 कत्ल किए तो जगने पर हमें कोई सजा मिलेगी क्या? ऐसे ही हमसे अज्ञान में पाप हो गए हैं। अब हम धीरे धीरे जाग रहे हैं ज्ञान में, वो सब भस्म हो जाएंगे। पक्का मान लो हमारी बात, वो सब भस्म हो जाएंगे। अब आगे हमसे जाग कर गलती होगी तो फिर केस लागू हो जाएगा। सीता जी की पत्रिका, जन्म पत्रिका मिलाई थी राम जी से सतानंद जी ने, और इधर वशिष्ठ जी ने। कहीं योग नहीं था कि 14 वर्ष का वनवास होगा, लेकिन होना था, हो गया। जो होना, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में जो होना है उसे होना ही है। महाराज ये भी नहीं रोक सकते।
हम कई बार बता चुके, एक पहाड़ है इस सृष्टि में 4 लाख योजन का, जिसे सुमेर पर्वत कहते हैं, और पूरा सोने का है। 4 लाख चौड़ाई है और 4 लाख लंबाई। योजन, एक योजन का मतलब होता है 4 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। आप सोचो कितना बड़ा सोने का है। समुद्र में रत्नों की खान है, समुद्र में एक से एक रत्न। पृथ्वी धातुओं की खान है, नहीं, सोना चांदी हीरा जवाहरत इसी से तो निकलते हैं। बोला भगवान हीरा जवाहरत सोना चांदी से प्रसन्न हो जाएंगे, फिर तो धनी लोग खरीद लेते, भगवान को नहीं खरीद ले, गरीब लोग कैसे। पर जहाँ देखा गया है भगवान उसी को मिले हैं जो भगवान का प्रेमी, चाहे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हो, चाहे वो किसी भिक्षावृत्ति से जीने वाला कोई महात्मा हो, जो भगवान से प्रेम किया। आप भगवान के सम्मुख हो जाइए, जैसे हैं वैसे, हे प्रभु मैं आप, बस पक्की बात समझ लेना, भगवान प्रसन्न इसी में होते। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि हमारा ब्याह हुआ तो कैसे चले। उनका वर्ष में एक बार, उनका ऐसा तो नहीं रह पाएंगे गृहस्थी में, तो उनका 6 महीने में एक बार, उनका ये भी नहीं रह पाएंगे। तो फिर ये शास्त्रीय पद्धति बताई, महीने में एक बार। शास्त्रीय पद्धति है महीने में एक बार। अब सोचो आजकल नए नए बच्चे कितने आके बता गए कि 5 बार हस्तमैथुन, 8 बार हस्तमैथुन, ये जिंदा रह रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक मन द्रवित पदार्थ सहित, एक मन कहते 40 किलो को, 40 किलो अन्न और पानी और दूध सब कुछ मिलाकर जब पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने की योग्यता का वीर बनता है। और जो लोग ऐसे नष्ट करते हैं उनकी जीवनी क्या होगी। इसलिए वो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा गृहस्थ जो एक पत्नी व्रत है, वो महीने में एक बार संयोग करता है संतान उत्पत्ति के लिए, शास्त्राज्ञा जो है, शेष समय ब्रह्मचारी। गुरुवार के दिन किसी भी स्थिति में बाल नहीं कटाना, द्वादशी के दिन किसी भी स्थिति में तुलसी जी को नहीं छूना। तो जो शास्त्र मर्यादा बनाई गई, अब उसमें हम क्यों नहीं कह सकते। बुधवार को और शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में कटवाने से आपके पुण्य क्षय होंगे। ब्रह्म ऋषियों ने जो मर्यादा बना रखी है, अगर हम उससे चलेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा, नहीं उससे पुण्य नष्ट होते हैं, आयु नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होती है। अब अगर आप नहीं मानोगे तो वैसे ही आपके आचरण होते चले जाएंगे, गिरते चले जाओगे। एक गरीब आदमी बहुत पढ़ा लिखा कर अपने बच्चे को मेहनत से जब आर्मी में गया तो इतना पैसा नहीं था कि वो सम्यक रूप से दे सकता, इतना छोटा वो लंबाई में पड़ गया। धर्म से बहुत मेहनत कर, मतलब ये समझो आटा दूसरे से मांगकर स्कूल के लिए भोजन बना के देने। वो जब निकाल दिया गया तो एक ऑफिसर देख रहा था इधर, और जो उसके जूते थे उसके ऊपर बूट मारा और 2 थप्पड़ मारे, खड़ा रहा। कैसा लगा? तो सर बोले पास कर उसको। ये कौन था? भगवान। हम कहते धर्म से चलो, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए अधर्माचरण करके धन जमा करोगे ना तो तुम्हें ही दुख देंगे, तुम्हें ही दुख देंगे, और खुद वो ऐसी जगह फंस जाएंगे कि देख देख कर तुम जलोगे, क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है, तुम्हें अपनापन है। पूरे निष्कर्ष में धन का महत्व नहीं, धर्म का महत्व, भगवान का महत्व। एक बार हम गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे तो कोई गाँव नहीं मिला और रात्रि हो गई और सर्दी का समय, कोहरा गिर रहा था। अब जहाँ खड़े वहीं खड़े, कोई रास्ता नहीं कि किधर जाऊं, क्या करूं। तो एक मन थोड़ा सा भयभीत हुआ। यद्यपि वहीं किनारे ही रहते थे, पर शाम तक कोई न कोई देवालय आश्रम किसी का सहारा ले लेते हैं। उस दिन मिला ही नहीं कोई। अब थोड़ी देर में एक लालटेन सी टिमटिमाई तो भरोसा हो गया कोई व्यक्ति है। तब मन में बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान पास है, उनका भरोसा नहीं। वो व्यक्ति लालटेन जलाए है तो लग रहा है कि वो हमारा सहयोग कर दे, मतलब वहां देखकर भरोसा हो गया, लेकिन पास में भगवान हमारे चल रहे इस बात का। तो भगवान पर भरोसा होना कठिन होता है, व्यक्ति पर भरोसा होना सहज हो जाता है। अगर भगवान पर भरोसा सहज हो जाए वही सिद्ध पुरुष हो गया। भगवान पर भरोसा करना कठिन है। जब हम नाम जप करते हैं तो पाप नष्ट होता है, और जब पाप नष्ट होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। डिप्रेशन होता है ओवर थिंकिंग, नकारात्मक सोच। 2 बातें, ओवर थिंकिंग और नकारात्मक सोच से ही डिप्रेशन होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो डूबते डूबते एकदम निर्णय करने के लायक नहीं रहता, तो वो उसी में डूबा रहता है। अब वो राधा 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 तो ओवर थिंकिंग बची, और राधा नाम उसके पाप को नष्ट कर रहा है, तो नकारात्मक सोच सकारात्मक आ गई, वो डिप्रेशन से बच गया। एक नाव में 50 लोग बैठे थे, उसमें एक संत अपने शिष्य के साथ बैठे थे। तो 2 पुलिस कर्मचारी चढ़े,
उस समय पुराने समय में चाकू पर लगी हो ऐसी राइफल लेके चलते थे। तो नजदीक गए और संत के शिष्य से कहा और शकील तो वहां जगह नहीं थी, तो एक बूट मारा, वो कोशिश की लेकिन जगह नहीं थी, फिर एक थप्पड़ मारा, वो कुछ नहीं बोले क्योंकि साधु थे, शांत चुपचाप सह गए। अब नाव किनारे पहुंची तो पानी हाथ दो हाथ जहां नाव नहीं जा सकती, तो उन्होंने राइफल को ऐसे किया और ऐसे करके छलांग मारना चाहा, ऐसा बूट फिसला कि वो जो चाकू थी उन्हीं के गले में घुस गई और वहीं मर गए। तो उनके गुरुजी ने शिष्य को डांटा, अगर दो चार शब्द बोल देते तो बच जाता। नाम जप कर रहे हैं आपकी प्रेरणा से, फिर भी अगर गलत आचरण हो रहे हैं तो महाराज चिंता न करें, चिंता न करें। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है माया का, चाहे लाख कसम खा लो पूर्वाभ्यास गिराएगा, लेकिन तभी हम कहते हैं 1000 बार गिरो तो भी घुटने टेक कर बैठे मत रहो, तुरंत खड़े हो और फिर चलो और सोचो कि मेरे से त्रुटि कहाँ हुई, जहां मैं गिरा वो मेरे से गलती क्या हुई। तो आपको गलती समझ में आ जाए तो उस गलती को छोड़ो, आगे बढ़ो, अंतिम श्वास तक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे भैया, ऋषि मुनियों को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, बड़े बड़े औरों की तो बात जाने दो। इसलिए छोटे छोटे बच्चे अगर ये गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आगे चलो, फिर आगे बढ़ो। कल एक छोटे साधक थे, वो कह रहे थे कि पहले प्रोत्साहित होके ये गलतियां स्वाभाविक हो जाती थी, आज पता लग रहा है कि ये गलती है हमारे। हाँ, मतलब इस सत्संग के कल असहनीय हो जाएगी, कल असहनीय हो जाएगी कि हो कैसे गई, जब असहनीय हो जाएगी तो छूट जाएगी। पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, उसने सर्वस्व समर्पित किया है अपने जीवन को हमारे को, पाणी ग्रहण किया। अब उसकी बहुत सी वृत्तियों को साथ में, जैसे मकान समर्पित हो जाए तो उसका जाला भी आपका, उसकी मकड़ी भी आपकी, उसकी छिपकली भी आपकी, ऐसे उसका स्वभाव, उसका वर्ताव आपका। अब आपको संभालना है। उसने संपूर्ण अपने जीवन को दिया, अब वो हमारा एक आधा अंग है। तो हमारे अंग को चोट लगे तो हम सह सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म को चोट लगे तो नहीं सह। अगर माता पिता का त्याग करके पत्नी का अनुराग पूर्वक हम सेवन करते चल दिए तो हमारा कर्तव्य नष्ट हो गया। अगर हम पत्नी को त्याग करके माता पिता का पक्ष लेके उसके, हमारा कर्तव्य नष्ट हो गया। बहुत विवेक की जरूरत है यार। पवित्रता में कितना आनंद है, प्यार में कितना आनंद है। सोचो, मान लो बच्ची ने जीवन में कभी किसी को छुआ नहीं और वो लड़के से ब्याही गई और उसी को अपना भगवान मान लिया, कितना पवित्र जीवन। पुरुष ने किसी को छुआ नहीं, उस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार और आजीवन प्यार, कितना बढ़िया जीवन। और ये आज का जो समय चल रहा है बहुत खराब चल रहा है। 10 दिन तुमसे बॉयफ्रेंड और ब्रेकअप 10 दिन ये बॉयफ्रेंड, ये है क्या? आजकल माता पिता को भी सोचना चाहिए कि नया जमाना है। अगर वो आपसे अनुमति ले रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, तो आप उसका आदर कीजिए। ज्यादा बड़े वाले बन करके बात करोगे तो फिर अपमान भी हो जाएगा, आपकी बात नहीं मानेंगे। वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए। माता पिता को भी चाहिए कि अगर बहू और बच्चा दोनों प्रेम करते हैं तो उसमें ये पक्ष नहीं देखना चाहिए, उसमें लड़ाई झगड़ा वाली बातें नहीं मन में लानी चाहिए कि अगर तुम इससे ब्याह करोगे तो हम तुम्हारा त्याग करते हैं, ऐसा वैसा। माता पिता कहते हैं कि हमें समाज का भय है, समाज क्या? कोई आज का समाज का तो भय रह ही नहीं गया है। वो माता पिता गलत कहते हैं, समाज का भय कहाँ रह गया। पूरे गांव में अगर एक आदमी शराब पी के आता था तो जूती आया जाता था। आज घर घर शराब रखी है, और अगर आपके घर में शराब नहीं है और ये सब नहीं है तो कोई आता भी नहीं। हाँ। देखो, सुख तो आप फिल्म में भी लेते हैं, पैसा दे के 3 घंटे बैठ के फिल्म में सुख लेते हैं। क्या सुख है आप हमें बताओ? सूंघने का, खाने का, चखने का, बोले देखने का। क्या पर्दे में क्या है? स्त्री है, पुरुष है, सब झूठा, खेल भी झूठा। झूठे खेल को पैसा दे के 3 घंटे सुख पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक देखते हैं। हमारी इतनी ज्ञान शक्ति है। झूठे में झूठा, फिल्म क्या है? झूठे में झूठा, और उसको हम पैसा दे के 3 घंटे समय बर्बाद करके आनंद लेते और बड़े मौत से निकलते। 3 घंटे अमुक फिल्म देखी। अब ऐसे बुद्धिमान को क्या निर्णय कराया जाए कि सुख किसे कहते हैं? जो झूठे केवल चित्रों में 3 घंटे मन लगा सकता है, वो कहीं भी फंस सकता है। यदि आपको कोई सता रहा है तो आप चुप हैं, ये चुप उसके लिए बम का काम करेगा।
अगर हमने कुछ बोल दिया तो बचत हो जाएगी, अगर हमने बोला नहीं तो उसको भोगना पड़ेगा और तत्काल कोई न कोई उसके ऊपर अटैक होगा काल का, माया का, कि वो झेल नहीं पाएगा। अगर वो बच्ची सही आचरण से चले तो एक परिवार को संभाल सकती है। अगर उसने आचरण अपने बिगाड़ लिए तो देखो आप पति हो। अब बच्चा भगवान का सुमिरन करो और कुसंग का त्याग करो। अगर पत्नी भी कुसंग युक्त है तो उसका त्याग कर दो, नहीं जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पक्की बात है, जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जो गलत आचरणों वाला है उसे आप सुधार नहीं सकते, अपने को बचा सकते हो। अगर अपने को बचाना है तो आपको संग त्यागना ही पड़ेगा। अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें कि हम अच्छाई करें, वो हमारे साथ अच्छाई करे, तो असंभव। ये कलयुग है, यहाँ कपट, छल, मतलब अगर आप उनकी ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग नहीं दे रहा, सहयोग दे दिया और उसको पता चल गया कि आदमी तो सरल स्वभाव का, दयावान है, तो वो आपको नष्ट करने की भी सोच सकता है कि इसको फंसा लो। वो ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इस व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज का समय ऐसा नहीं। आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का। तो ये थे प्रेमानंद जी महाराज के 21 अनमोल विचार। हमें उम्मीद है कि इन विचारों ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा दी होगी। याद रखिए, उनके ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन अनमोल विचारों का लाभ उठा सकें। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।